डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं कह दिया था भाई तेरा ठीक होना मुश्किल है। उसने कहा भाई आप ना खाट पर है ना, आपकी डिस्क में समस्या होगी और ये बहुत गंभीर बीमारी है। और अंग्रेजी दवा जितनी भी डॉक्टर देते हैं उनसे चक्कर आ जाते हैं मुझे, उससे नुकसान होता रहा शरीर में। उससे बढ़िया तो मैं बेहतर यही था दवा ना खाऊं। खाट पर तो करवट लेकर उठा नहीं जाता 15 दिन तक। ऐसा दिक्कत था भाई आदमी इससे बढ़िया डेथ हो जा। फिर मुझे गोंसिया का इतना बड़े भाई ने बताया, टीवी में देखो जाता, इसका लेने था मुझे 20 दिन बाद ही राहत मिल गई। लेने से लगातार मुझे खेत का काम करा 10 घंटे 12 घंटे, कभी ये महसूस नहीं करा तो बीमार है। मैं बेल्ट बांध के कोई या तो हेल्प ले लूँ था, थोड़ा बहुत करूँ था, मतलब जहाँ पे 4-5 घंटे कर रहा ना वहाँ जा जाता मैं 20 मिनट करूँ था। अब तो बेल्ट में खोल दूँ। ये फावड़ा चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। देखिए कमर पे पूरा जोर पड़ रहा है। अजी तो देख दोबारा चेक कर लो, कभी बेल्ट लगा रखी हो मुझे। देखिए कोई बेल्ट नहीं है। ये सुलेमानी जी की वो है जी, दुआ कह लो दवाई कह लो जी उनकी। 3 साल से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़े थे बहुत तकलीफ में रहते थे, और आज देखिए आप कितनी भारी होगी अशोक जी। 30-40 किलो हो गया। गोंसिया तो लगभग 90-100% आराम है जी मुझे तो। ये कहानी है एक किसान की जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक गर्मी, बरसात और ठंड में कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है। दिन रात जीवन के कई साल मेहनत करके अपने शरीर का खून पसीना बहाता है। हमें किसान की मेहनत तो दिखती है, परंतु इसके शरीर का दर्द और तकलीफ नहीं दिखती। आइए आपको आज एक किसान का दर्द और उसकी समस्या से दो चार करवाते हैं कि खेतों में कड़ी मशक्कत और वजन उठाने के कारण किसान को उम्र के एक पड़ाव तक आते आते क्या क्या कठिनाइयां होने लगती हैं। जब तो जेंडर ने जी नहीं करा था, पता नहीं क्या हो गया। जब दिक्कत था लैट्रिन में बैठू था, वहाँ उठा जाता, अगर नहाने के लिए बैठ गया ना पटड़ी पे तो उठने का मन नहीं करा था। ये है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नकुड़ तहसील के एक छोटे से गांव तापली के रहने वाले 52 साल के किसान अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी के दादा परदादा भी इसी गांव में किसानी किया करते थे, इसलिए अपनी कई बीघा जमीन पर ये आज भी खेती किसानी करते हैं। लेकिन इन्हें कुछ समय पहले वजन उठाने के कारण कमर में झटका आ गया और ये स्लिप डिस्क के मरीज हो गए। दर्द इतना शदीद था कि 15 दिन तक ये खाट पर ही पड़े रहे। उसके बाद सहारनपुर में डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज भी हुआ, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल पाया। मैं सहारनपुर करवाया था जी, एक तोमर डॉक्टर है बसपा दफ्तर के सामने, तो उसका मुझे लगभग ये सही बता रहा है जी। मुझे 4 हफ्ते करवाया तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं तक पता चला भाई यू डायनापार का दर्द का इंजेक्शन लगवाया लो, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। अशोक कुमार जी के भाई ने इन्हें एक रोज हकीम सुलेमान खान जी के गोंसिया के बारे में बताया। इन्होंने गोंसिया खाना शुरू किया और 20 से 25 दिन में इन्हें काफी आराम लगने लगा। अब 5 से 6 महीने इन्हें गोंसिया खाते हुए हो गए हैं और ये दोबारा खेत में जाकर खेती करने लगे हैं। गोंसिया से इन्हें काफी आराम मिला है। बहुत परेशानी थी, इसे तकलीफ थी तो इसे आराम हुआ। ये 101% बढ़िया दवाई है जी। पेवर है जो सुलेमानी जी का पेवरिटी की हुआ है इसमें। हम भी अशोक कुमार जी की सच्ची कहानी देखने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के इस गांव सांपली में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं सहारनपुर से 23 से 24 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सांपली, और आपको बताना चाहेंगे तहसील है नकुड़, और यहाँ रहते हैं अशोक जी जिन्हें परेशानी थी स्लिप डिस्क की। 3 साल से वो स्लिप डिस्क की परेशानी से जूझ रहे थे, परेशान थे। हकीम साहब के गोंसिया के इस्तेमाल के बाद 3 से 4 महीने में 90% आराम उनको मिल गया है। तो आज की कहानी अशोक जी की, वो मेरे साथ खड़े हैं, हमें वो रिसीव करने आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, अपना वक्त आपने हमें दिया। शुक्रिया सर। मेरा नाम अशोक कुमार, गाँव सांपली। बात करेंगे आपसे हम बहुत सारे, लेकिन पहले हम चलते हैं, आप हमें अपना घर दिखाइए, घेर दिखाइए, आपसे हम बातचीत करेंगे खूब सारी आज। तो किस तरफ चलें, पहले घर की तरफ या घेर की तरफ? चलो। तो अशोक जी ये बताइए घर से कितनी दूर है घेर? लगभग होगा 40 किलोमीटर, 40 मीटर, सॉरी हाँ 40 मीटर। तो घेर में क्या कुछ काम होते हैं? घेर में घास का काम है, डंगरों का, हमारा ट्रैक्टर चलाना, मुझे जो अपने किसान के काम है, गोबर उठाना, घास काटना मशीन में, ये हमारे जो काम है, जनरल काम है गाँव के। अच्छा, तो कितने घंटे आप ये काम करते रहते हैं? मेरा तो कोई वो नहीं कर सकते, मैं लगभग 20 घंटे काम करूँ जी अब भी। अरे बाप रे। एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 51 या 52 होगी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? आपके मेरे घर में मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे में, दोनों की शादी कर दी। और ये साथ में कौन चल रहे हैं? ये मेरा छोटा पोता है। अच्छा। एक इससे बड़ा है। हाँ, तो मैं बहुत मेहनती किसान हूँ जी, इसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान बहुत मेहनती ही होते हैं, और आपने बताया कि आज भी आप
20-20 घंटे काम करते हाँ, चाहे कोई मजदूर मेरे साथ टाइम दे नहीं सकता, तो कहा यार तो थकता है तो पसीना भी नहीं आता, क्यों घर में खान पीन ठीक है, मैं एक डंगर रखूँ ना, तो गाय का दूध या भैंस का लगभग चलता ही रहे तो। अच्छा, कितने डंगर हैं आपके पास ये बताइए, घेर में है? हाँ ये है घेर में। अब तो मेरे पास 3 ही डंगर रह गए। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो बचपन से रह रहे हमारे, कभी बाप बार आए होंगे इस गाँव में। कितने घर हैं इस गांव में? इस गाँव की जो आबादी है लगभग 170 वोट रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ तो तब से आप यहीं रह रहे हो? जब से आपके बाप दादा यहाँ पे थे तो आप यहीं पे ही हो, है? हाँ हाँ, तो यहीं पे तब से किसान का काम आपका चल रहा है। किसान का काम चल रहा है। देखो जी ये इधर हमारे डंगर हैं, और ये घेर अभी बनाया अपनी मेहनत से हमें। अच्छा, कब बनाइए? ये इस साल बनाया, ये भी 2024 में ही। और तो इसमें भी जो ट्रैक्टर का काम था मुझे वो भी करे, यार डिस्क की प्रॉब्लम होती है नहीं। पहले जब मेरी डिस्क में होया था ना, 15 दिन खाट पतन उठा गया, और अंग्रेजी दवा जितनी भी डॉक्टर दिए थे उनसे चक्कर आ जाते हैं मुझे। और मुझे यह जब ये गोंसिया लिया, इसका लेने से लगातार मुझे खेत का काम करा 10 घंटे 12 घंटे, कभी ये महसूस नहीं करा तो बीमार है। पर मुझे उस टाइम पर बेल्ट की जरूरत ज़्यादा थी, अब तो बेल्ट मैं खोल दूँ बहुत अच्छा, टाइम। ये खेत पे जो काम है आप खुद ही करते हो? जाता हाँ, मैं मजदूर की हेल्प लेता हूँ। देखो मेरे मजदूर हैं 2 इधर हैं में, पर ये मेरे दोहरा रहने थी, काम सही करें, बताना पड़ा है ना मजदूर से भाई कैसे करना बंधना, कैसे डोल आनी। तो आपको ये स्लिप डिस्क की समस्या हुई कैसे? या ऐसी हुआ जी मेरे, जब मैं शुरू में परेशान था, ये मेरी वाइफ है, मैं इनसे कहा मगर मेरी कमजोरी आने लगी मुझे, और मेरे पास काम नहीं हो रहा, मेरे लिए वो लड्डू बनाया दो, जैसा गाँव में कहते हैं ना अलसी के, इन्हें कह दिया गर्मी करेंगे। फिर मैं एक दिन गन्ना भर रहा था, लगभग 90 पूड़ी भरती थी मुझे अपनी बुग्गी में, तो 51 पूड़ी में ऐसे मुड़ गया। अच्छा, तो मैं सोचा भाई चलो चीण का आएगा ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा घमंड करा, तेज एलोपैथिक दवाई ले लिया, आराम तो मेरा हो गया, दर्द का मुझे पता नहीं लगा। सुबह जी यहाँ ऐसे झुका मैं, ऐसे तसला उठाया 2.5 किलो का, तो उसमें बिल्कुल मेरी कौन मरड़ देसी होगी। उसके बाद 15 दिन खाट से नहीं उठा गया। फिर मैं सहारनपुर गया तो मैं डॉक्टर गए नसोड़े गए, उसने कहा भैया आपने खाट पर रहना, आपकी डिस्क में समस्या होगी और ये बहुत गंभीर बीमारी है। फिर भी मुझे सोचा यार काम मुझे जब भी नहीं छोड़ा, तो मुझे चक्कर आने लगे ट्रैक्टर पर तो उतर के, मैं सोचा तो मर जाएगा। फिर मुझे गोंसिया का इतना बड़े भाई ने बताया, टीवी में देखो जाता, इसका लेने था मुझे 20 दिन बाद ही राहत मिल गई। हाँ मुझे कोई इसमें फ्रेज भी नहीं करा, जैसे आप कहो जो होते हैं ना चावल का फ्रेज करना, लास्ट भी कह दी फ्रेज करना, मगर जो करेगा भगवान, मुझे विश्वास रखा। और अब तो मेरी स्थिति है, उस दिन मेरी कमर ज़्यादा दुख है ना, जैसा टेबलेट काम करे ना वैसा मेरे चाय के साथ ले लूँ मैं इसे, अब मेरे 10-20 मिनट में राहत मिल जाए मुझे। अरे वाह, दर्द कहाँ होता था ये बताओ आप? दर्द तो नहीं कहीं भी होता, जैसे ऐसा झुक जो तो ना शरीर का जान निकल जाती बिल्कुल झुकने के बाद। और अभी झुकना हो पाता है? हाँ होता है। अच्छा, तो झुकने का क्या कुछ काम आपका रहता है? झुकने का मेरा जो मुश्किल काम है, एक तो फावड़ी चलाना खेत में, वैसे जो डोल डाल बंद है वो तो मुझे बंद कर दी बांधनी। अब जो खेत का जरूरी पानी चलाने का काम है, नक्का मूंदना, जैसे थोड़ा सा पानी रोकना, वो कर लूँ मैं आसान था, 3-4 घंटा काम जितना जरूरी है वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से खेत कितनी दूर है? खेत लगभग हमारे यहाँ से 300 मीटर के लगभग है जो हाईएस्ट है, वैसे तो खेत हमारे यहाँ से शुरू है। हाँ हाँ, लगभग संपन्न किसान है हम। अच्छा, अभी हम खेत की तरफ जा सकते हैं? कोई ऐसा काम करके आप हमें दिखा सकते हैं जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे? हाँ चले जाएंगे खेत की तरफ। चलिए, अब क्योंकि दिन भी ढलता जा रहा है और हम देखना चाहेंगे खेत पे आप कैसे काम करते हैं। ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कराएंगे, लेकिन हम देखेंगे जी। कहाँ हुआ? फावड़ा ले आइए भाई अशोक जी का, हम चलेंगे इनके खेत पे दर्शकों। जी 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 जी, देखिए 2 से 3 घंटे बैठ के ये फावड़े से काम करते हैं। हम जल्दी से इनके खेत पे जाएंगे क्योंकि शाम को पहुँचे इनके गांव में। हम बहुत खुशी के साथ कहना चाहेंगे अशोक जी से मिलने का ये मौका मिला है और आपकी सेहत जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी। लेकिन बातचीत यहाँ पे हम नहीं रोकेंगे, अभी बहुत सारी आपके जीवन से जुड़ी बात भी हम करेंगे। अच्छा, आ गया, देखिए फावड़ा आ गया। ला दो, यहीं दिखा दूँगा चलाएगा फावड़ा, खेत जाना जरूरी। दिखा दीजिए। जैसे दूबड़ा है जी वो देखो, हाँ, फावड़े तो डिस में कोई चलाएगा का नहीं, मैं इसमें आराम चला। लेकिन मज़ा तो देखिए खेत में ही आएगा। कैसे काम करते हो, बस दूरी कितना है, हम फटाफट से वहाँ पे चलते हैं। तो आजो आजो, नहीं दिखा दूंगा, खेत यहीं पास में, एक नाका मूंद के दिखा दूंगा यहाँ। इसी बहाने आपके खेत में भी चलना हो जाएगा, आपका खेत भी देखने नसीब हो जाएगा हमारे लिए। हाँ। ये जिस फुर्ती के साथ देखिए आप चल रहे हो, आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, चलो आओ आओ। तो और बताइए, अब जैसे आप अभी इतनी फुर्ती से अपना ये लेके चल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको अशोक जी? फावड़ा। फावड़ा। तो फावड़ा लेके जैसे आप चल रहे हैं, हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है, हम तो यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत परेशानी बताई डॉक्टर ने। हाँ
तो डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं कह दिया था भाई तेरा ठीक होना मुश्किल है। और दवाई देते नशे के दे देते मुझे मैं। अच्छा और तो खेत में ट्रैक्टर उतरता नीचे उतरा चक्कर आ जाते। इधर है जी मेरा खेत हो। जी अशोक जी, मतलब मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आपको स्लिप डिस्क की ऐसी प्रॉब्लम भी थी कि देखिए आपने 100% हुई। मैं खाट पर तो कटवट लेकर उठू था, उठा नहीं जाता 15 दिन तक। ऐसा दिक्कत था भाई आदमी इससे बढ़िया डेथ हो जा इस स्थिति में। तक सोच लिया। हाँ एलोपैथिक दवाई का जैसे डायना पर इंजेक्शन है ना 10 मिनट के लिए भी दर्द नहीं रोकता था वो। बताओ जो जो दर्दनाशक है वो काम नहीं कर रहा तो इंसान कहाँ जाएगा। तो ये पूरा खेत आपका है? हाँ ये इधर पूरा खेत इधर आपका ही है। ये सीधे हाथ पे हम जो देख रहे हैं ये अशोक जी आपका खेत है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? ये गन्ना है लगा रखा है जी अब तो। तो ये सारा काम आप खुद ही देखते हैं, बाकी आपने हेल्पर रखे हैं? हेल्पर भी रखूँ उनके साथ काम करूँ मैं, बराबर काम करूँ लगभग। ये देखो इधर नक्का मुंह दूंगा जहाँ इसमें कट होगा ना थोड़ा सा। ये देखो यो है। अच्छा ये है गन्ने का खेत। ये गन्ने का खेत है। पानी आगा खोल लूँगा इस खेत का। जो यहाँ खाड़ है, खाड़ में ये पानी इधर से उधर मोड़ूंगा। सामने जाकर देखो फिर आप। से हमें एक बार अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 51 या 52 ईयर है। और हाँ चलिए करके दिखाइए जी। हाँ बस अब देख मैं बंद कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फावड़ा चला तो नहीं ज़्यादा बात होती इसमें, जोर जोर लगा है आवाज़ नहीं बदलेगी। तो दर्शकों देखिए अब हाँ जी हाँ। हमें ऐसे रोकना होता है क्यों कटा हुआ इधर आता है तो पैर पर रुको जा मट्टी वाह। तो ये पानी रोकने के लिए आप कर रहे हैं? पानी रोकने के लिए कर रहा है। जब मेरा आई थी ना अंग्रेज दवाई लेगा पानी भी रोक नहीं पाऊँ था मैं। हाँ तो ये काम आप पूरे खेत में करते हो? पूरे खेत में लगभग 70-80 बीघे जमीन है मेरे पास दोनों भाइयों पे। तो पानी में उसका भी चलाया दूँ। अच्छा ये कितने घंटे का काम होता है? ये लगभग मेरे लग जा जी 4 घंटे इस काम में। अरे बाप रे, 4 घंटे आप लगातार ये काम करते हैं? नहीं बीच में क्या पत्थर है जी। मैं ले 1.5 घंटा नाक का चलाया दिया, हट के फिर खेत भर गया, 1.5 घंटा फिर आगे करने में लग गया। लेकिन ये तो बताइए मुझे, ये कमर पे जोर नहीं पड़ रहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सुनने है देखो फिर ऐसा हमें खाड़ भी साफ करना पड़ा ऐसे। पूरा ही झुकाव का काम है। आपने भी पानी रोकने के लिए अभी मिट्टी यहाँ पे लगाई और उसके बाद आप देखिए घास भी काट रहे हैं। कमर बताइए, कमर में कोई तकलीफ किसी तरीके की अभी? अजीब दिक्कत होती फिर तो मैं यहाँ चंगाड़ मारता। अच्छा ऐसी आवाज़ भी निकलती थी क्या कराने की जब आपको पहले दर्द रहता था? वह तो फिर तो बैठ जाता, फिर काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती जब दुख हो जाए आदमी पे। फिर तो हिम्मत टूट जा। आप 4 से 5 घंटे अब ये काम कर लेते हैं। जब आपको दर्द की शिकायत हो गई थी, स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, तब कैसे होता था सारा काम? जब मैं बेल्ट बांध गए कोई या तो हेल्प ले लूँ था, थोड़ा बहुत करूँ था। मतलब जहाँ पे 4-5 घंटे कर रहा ना वहाँ जा जाता मैं 20 मिनट करूँ था पहले। तो वो बेल्ट फेंक दिया? नहीं फेंकी तो नहीं है तो घर में ही वहाँ इमरजेंसी तो रखनी पड़ेगी जी लोड जब ज़्यादा काम होगा। लेकिन अभी तो पहनने की जरूरत नहीं? ना अभी जरूरत नहीं है। क्यों, कैसे हुआ ये कि बेल्ट छूट गई? ये सुलेमानी जी की हुआ है जी, दुआ कह लो दवाई कह लो जी उनकी। कौन सी दवाई? गोंसिया। गोंसिया से आपको आराम मिला? हाँ अरे गोंसिया तो इतना आराम नहीं मिला था जी मुझे। मेरा मुंह कड़वा रहने लग गया था। फिर उन्होंने मेरे तक कहा भाई आपका पेट खराब है, जो बचपन से मेरा पेट खराब रहा था, उल्टी लगो जहाँ थी मुझे 8वें दिन। तो उन्होंने जैतून का सिरका जैतून का नमक दिया था जी। उससे बिल्कुल मेरा पेट ऐसा हो गया था 100% अभी कभी गैस भी ना बना। लेकिन गोंसिया से कितना आराम पड़ा? गोंसिया तो लगभग 90-100% आराम है जी मुझे तो। हाँ, ये देख रहे हैं हम, वो तो हम देख रहे हैं आपके शरीर में जो ताकत आई है, जो आराम आपको मिला वो हम देख पा रहे हैं। और क्या क्या काम आप यहाँ पे करते हैं ये बताइए? गन्ना बांधे हैं जी, खड़े होगा इसमें तो दिक्कत नहीं, खड़े होगा ज़्यादा आती मुझे। जैसा ये ऐसा जुड़ा है बांध रहे ना तो ये गन्ना हमारा गिरता है तो इसकी सपोर्ट लगा देंगे। ये देखिए अशोक जी का काम देखिए आप। एक किसान कितनी फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं। 3 साल से स्लिप डिस्क की परेशानी थी, जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़े थे बहुत तकलीफ में रहते थे, और आज देखिए आप। जी अशोक जी ये भी तो बताइए मुझे कि खेत में आने का पहले मन करता था जब दर्द में थे? अजीब जब तो जेने ने भी जी नहीं करा था, पता नहीं क्या हो गया। जब दिक्कत था लैट्रीन में बैठू था वहाँ से उठा जाता, अगर नहाने के लिए बैठ गया ना पटड़ी पे तो उठने का मन नहीं करा था, तो कोई उठा दो। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके घर पे चलेंगे हम। आपसे बहुत सारी बात करनी है, लेकिन अच्छा लगा कि आप फिर से खेतों में आ गए और इतने घंटे काम कर रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, ये फावड़ा चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। देखिए कमर पे पूरा जोर पड़ रहा है और अशोक जी देखिए कितनी तेज़ी के साथ फावड़ा यहाँ पे मिट्टी में मार रहे हैं, क्योंकि इसी को हटाने से देखिए पानी को रोका जाता है जिससे कि गन्ना खराब ना हो।
तो ये काम वो 3 से 4 घंटे अब कर रहे हैं। देखिए कमर का झुकाव देखिए, लगातार वो झुक के ये काम कर रहे हैं और बिना झुके देखिए फावड़ा नहीं चल सकता है जी। अगर ये सोचा बेल्ट की सुविधा ले रहा। अरे ये बात आपने कमाल की कही, उन्होंने दोबारा बता दीजिए बात मुझे। अजी दोबारा चेक कर लो, कभी बेल्ट लगा रखी हो मुझे। अच्छा दिखाइए। अरे नहीं नहीं, देखिए कोई बेल्ट नहीं है, पूरा कमर का झुकाव है और फावड़ा यहाँ पे लगातार चला रहे हैं। अब अशोक जी हम आपको यहीं रोकते हैं, हम अब चलते चलते आपसे बात करेंगे, आपके घर पे जाके बात करेंगे। लेकिन देखिए ये वो शख्स हैं अशोक जी, 50 साल इनकी उम्र है। ये जो फुर्ती मैं देख रही हूँ ना, ये मेरे लिए मुश्किल था सोचना समझना कि वो इतने अच्छे हो सकते हैं। स्लिप डिस्क की परेशानी, आइए अशोक जी। और देखिए स्लिप डिस्क की परेशानी जब डॉक्टर ने बोल दी, उसके बाद इन्होंने जीने की आस छोड़ दी। इनका कहना कि मैंने तो ये सोच लिया था कि इतना दर्द है मैं जीने की आस ही छोड़ दूंगा, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है। लेकिन गोंद एशिया के इस्तेमाल के बाद आपने खुद देखा, हम इनके खेतों में आए और इन्होंने हमें दिखाया कि इन्हें कितना आराम मिला है। आइए अशोक जी आइए। तो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए आप मिसाल बनने वाले हैं। देखिए लोग जानेंगे ये कि अगर आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है तो हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हमें जीत के दिखाना है। तो वो जीत देखिए मैंने, देखिए कामयाब हम। तो स्लिप डिस्क की वजह से कभी घुटनों में भी कभी परेशानी है? ना इसके वजह तो जो था ना, मेरा सिर में दर्द होने लगा था पहले। अगर यहाँ पे सिर में दर्द भी नहीं होता, नहीं रोज टेबलेट लेनी पड़ी दो सिर के दर्द की, तो कौन सी आता सिर का दर्द भी गायब हो गया मेरा। अच्छा गौन सी अभी आप ले रहे हैं, इसके अलावा भी कोई दवाई लेनी पड़ रही है? ना कोई जरूरत नहीं पड़ती, पेट के लिए ले लो जैतून का सिर का नमक। अच्छा। पेट में वो भी तो हकीम साहब की दवाई? हाँ। अच्छा, बाकी सारी दवाइयों से छुटकारा मिल गया? छुटकारा मिल गया। तो ज़िंदगी कितनी सरल कितनी आसान हो गई है, मुझे बताएं। अजी मुझे दिख गया, पहले मेरे 2 बच्चे थे, वो ठीक ठाक पढ़ाई करवा दी। अब जब पोते इनकी भी देखभाल कर लूँ, स्कूल मत आवे गाड़ी मत आवे, इन्हें बैठा लूँ। और एक मुझे मोटरसाइकिल पहले दिक्कत थी, मैं मोटरसाइकिल बेचूँगा किक वाली, अब जब मैं किक भी मारूँ मोटरसाइकिल में। अरे वाह, पहले किक मारने में दिक्कत होती थी? कहाँ दर्द होता था? यहाँ कमर में सुन हो जाता बस। तो देखिए मतलब सारी दिक्कत परेशानी आपकी कमर पे ही आ रही थी, चाहे फावड़ा चलाने में हो, चाहे खेत का काम करने में हो, चाहे आपको बाइक पे किक मारने में हो, मतलब काफ़ी परेशानी आपको हुई है अशोक जी। हाँ? और हकीम साहब से जुड़ाव कैसे हुआ ये बताओ? ये मेरा बड़ा भाई है राजकुमार, ये रोज देख करता टीवी से, ज़बरदस्ती करा हमारे पे, मत दबाव दिया भाई तो उसे लेकर देख, इसे लेकर देख। फिर मैं लू भी नहीं था, फिर मेरी जो वाइफ है उसे अणवाया और उसे मेरे तो देना शुरू करा, उसके बाद मुझे आराम मिलना शुरू हो गया इसका। अच्छा। हाँ। तो फिर भाई की कही बात कारगर साबित हो गई? तो यहाँ बड़ा भाई है राजकुमार भी छह रहा जो। तो कितने महीने आपने गौनसिया खाई? मैं तो सही तो मुझे जो फिक्र करके खाई वो तो खाई 5 महीने, उसके बाद तो मुझे कभी दिक्कत हो ले भी लूँ और छोड़ भी दूँ, ज़्यादा काम करूँ ना खेत का तो फिर दोनों टाइम ले हो जाऊँ। मैं सोच लिया मैं लिया 3 महीने की दवा दो आप, वो छोड़ के हमारे पास 4 महीने चल जा, 14 से 40 में 4 महीने कौन दवाई चलाया था। अच्छा आपके कौन से भाई हैं जिन्होंने आपको बताया था गौनसिया के बारे में? राजकुमार भाई है ये भाई। हाँ, बुलाइए उन्हें, बुलाइए जी। नमस्ते राजकुमार जी। नमस्ते। नमस्ते जी, जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाइए जी। अब मुझे बताइए आपको हकीम साहब के बारे में कैसे पता चला? टीवी पे देखा जी वो ऐड, अच्छा कब से देख रहे थे? मेरी मिसेज देखा करी थी जी पहले, बस वो देखो जाया करी थी। तो एक दिन आग जी वो लेकर आइए, क्या धनिया जीरा सौंठ मेथी 5-6 चीज़ है में, तो मैं लेकर आया, मेरे पेट में जलन थी। तो 15 दिन लेने थे, मुझे आराम हुआ, 2 महीने ली, बहुत ठीक रहा। तो फिर वो काला गोंद, तो सुनते सुनते मैं पहले पंसारी का टेस्ट कराया, वो आराम नहीं मिला। तो इस बीच में इसकी घरवाली को डिस्क की दिक्कत हुई, वो बताया, तो उसे रिलीफ हुआ। उसके बाद मुझे लिया वो, तो 2.5 महीने तक मुझे आराम नहीं दिखाई दिया। उसके बाद आराम मिला, गोड्डों में दर्द नहीं है, मेन बात यह है मेरे गोड्डों में दर्द नहीं है। उस दिन के बाद काले गोंद। अच्छा आपको भी राहत मिली? जी बिल्कुल, पूरी रात मिली। आपको आराम जो मिला, आपको कहाँ दर्द था ये बताइए? गोड्डों में दर्द था, दोनों में। हाथ लगा के बताइए, दोनों में? तो जैसे मैं लेटू था ना रात में, नींद नहीं आ पाओ थी, तो मुझे नींद आई। अब कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं है, मेन बात यह है अकड़ाहट है, बाकी दर्द नहीं है। मतलब आपने भी गौनसिया खाया हकीम साहब? जी जी, पूरे 100 दिन खाया। अच्छा फिर आपने अपने भाई को बताया? भाई को कितनी तकलीफ में देखा है आपने? मैंने वो उसमें देखा जी, डिश में बुग्गी भरते हुए, वो बता भी होगा इसने। 80 कितनी तकलीफ में रहते थे? दर्द में, हाँ वो बहुत परेशानी थी, इसे तकलीफ थी, तो इसे आराम हुआ। जी 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 जी।
तो मतलब पेट के लिए भी मैं पी केयर खाया आपका, और क्या नाम है एक और क्या था, जैतून का सिरका नहीं मैं लिया मैडम, मैं तो वो फिर वो धनिया जीरा वाला और खाने का सोडा, पेट सही हुआ। और चलिए, तो हमने अशोक जी देखिए आपके भाई से भी बात करी, उन्हें भी देखिए घुटनों में बहुत आराम मिला, फिर उन्होंने आपको बताया, तो घेर की तरफ चलते हैं फिर। हाँ चलो आ जाओ घेर में। ये बताइए मुझे कि जब खेत तक आप नहीं जा पा रहे थे तो खेत का काम फिर कैसे हो रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह चलाना था और इतना काम आप कर रहे हैं। थोड़ा बचा के खेती में कुछ बचाया जी। मुझे ड्राइवर रखना पड़ रहा था, 500 रुपये रोज, 15,000 रुपये महीने देना पड़ रहा था, और वो मुझे 2 महीने दिए 30,000 रुपये। और मुझे फिर सुलेमानी की दवा थी, मुझे लगभग 2 कोर्सों में जहाँ 15,000 रुपये महीना खर्च होते हो, ये कह लो मेरे लिए ईश्वर अल्लाह भगवान यही है सुलेमानी जी, जिसे इतनी खोज करी, कितना टाइम लगाया होगा उसने अपने। तो आइए बैठ के बात करें फिर। और आइए अशोक जी, जी बैठिए। तो अशोक जी देखिए, अभी आपने इतना सारा काम खेत में किया है, आप इतनी तेतीस चल के आए, आपने फावड़ा अपने कंधे पे रखा हुआ था, आपने फावड़े से मिट्टी तक खोद के हमें दिखाई, घास खोद के दिखाई, बहुत मेहनत का काम अभी आपने फटाफट से हमें करके दिखाया। किसी तरीके का कोई दर्द थोड़ा सा भी आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। सही पूछो तो किसान जब काम कराए ना, आधा घंटा उसका शरीर गर्म हो, उसके बाद ज़्यादा काम बेहतर करें हम। शुरू में सांस भी चढ़ेगा आधे घंटे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, फावड़ा चला रहे हैं हमें। शुरू में थकान हो जाना, जैसा पेट भरा हो, और इसके बाद में 1-2 घंटा चलाता और बढ़िया चलाता इससे भी। अच्छा, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो मैं खेत का काम लगभग, मेरे अंकल जी बैठे हैं, लगभग 12 साल तक करने लग गया होगा चाचा खेत में काम। में छोटा सा ही करने लग गया था हमारा। मुझे ये बताइए, आपने स्लिप डिस्क के लिए इलाज कहाँ कहाँ कराए? मैं सहारनपुर करवाया था जी, एक तोमर डॉक्टर है बसपा दफ्तर के सामने, तो उसका मुझे लगभग ये सही बता रहा जी, मुझे 4 हफ्ते करवाया, तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं तक पता लगा भाई यू डायनापार का दर्द का इंजेक्शन लगवा लो, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ, 10 मिनट भी आराम नहीं होता। तो अगर मुझे कंटिन्यूअस अगले ज़्यादा टाइम तक आराम होने तक गोंसिया ने आराम करा मेरे। अच्छा, आपने सहारनपुर में दिखाया और भी सहारनपुर के बाहर भी कहीं दिखाया? कहीं और नहीं गया, फिर जो सुलेमानी जी का जल्दी हमें वो मिल गया था कहीं से भाई का। तो सहारनपुर में आपने एक्सरे वगैरह कुछ कराया? एक्सरे तो करा जी, तो डॉक्टर देख कर कहने लगा भाई इसमें कुछ है नहीं रहा, दवाई खाओ उसके बाद पता लगेगा। फिर उन्हें बड़ा वो टेस्ट बोल रहा था मुझे, क्या उसे MRI क्या बोलते हैं, उसके लिए बोल रहा मैं तारा 2500 रुपये में करवा दूंगा, वैसे 5,000 में हो। मैं सोचा भाई क्या करेगा, शरीर कुछ थोड़ा सा मुझे नहीं था, शरीर तो अपनी ताकत थी ठीक होना, तो एक्सरे में क्या रखा, मेरे मन में ये भी थी बात। आपने MRI फिर नहीं कराया? ना कराया नहीं मुझे, जब सुलेमानी जी की दवाई का पता लगा। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर पता कैसे चला कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है? वो डॉक्टर ने बताई ना जी। हाँ बोले वैसे तो स्लिप डिस्क या स्लिप है डिस्क आपके, एक्सरे कर लिया, इसमें मुझे साफ पता नहीं लग रहा। तो उन्होंने क्या दी, दवाई क्या दी? दवाई तो उन्हें अंग्रेजी दीजिए, ये तो पता नहीं, कैप्सूल कब तक खाई? वो मुझे लगभग ऐसी खाई थी 3 हफ्ते। क्या लगा? उससे नुकसान होता रहा शरीर में, क्या नुकसान? उसमें चक्कर आने लग गए थे मुझे, चलू था तो चक्कर आ जाते मुझे उस दवाई से। उससे बढ़िया तो मैं बेहतर यही था दवाई ना खाऊं। अच्छा, इंजेक्शन की बात भी अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कही कि सहारनपुर के डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगवाने की बात कही, बात ही कही या लगवा ली है? नहीं लगवाए मुझे। अच्छा। हाँ तो भाई इमरजेंसी वो डायनापार का इंजेक्शन है, ये लगवा लेना, अगर दिक्कत होगी तो। उससे भी मुझे आराम नहीं मिला था बिल्कुल भी। कितने इंजेक्शन लगवा लिए? लगभग मुझे 3 लगवाए होंगे। आपने सहारनपुर में जो इलाज कराया, कितना पैसा खर्च कर लिया? 10,000 तो मुझे अपने ऊपर कराया होगा जी, और जो घरवाली की भी गेलमो सोसाइटी का ही उसका भी तो 15 उसके लगे होंगे। हमें ये सबसे अच्छी बात है, हमें जल्दी पता लग गया था जी सुलेमानी जी की दवाई का, अगर भाई कोई गोंसिया है, और उससे हमें विश्वास रखा, हमारा मिला उससे। गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आप में जो इतनी एनर्जी आई है, तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे? आज धन्यवाद करेंगे जी आपकी टीम का, आपका, सुलेमानी जी का, जैसे दोबारा ज़िंदगी दी। ये बताइए कि गौनसिया को कभी देखा था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो मुझे ठीक कर सकती है? ना कभी सपने में भी नहीं देखा था कोई चीज़ हो। हम तो सिर्फ यही जाने थे भाई, दर्द की दवाई ले ली, जैसे कोई भी दर्दनाशक हो अंग्रेजी, अगरबत्ती ले ली, अपना काम पर लग गए। जब मेरी डिस्क में समस्या हुई ना, तो दर्दनाशक टेबलेट काम करना बंद कर दिया था। और तो इसमें मुझे पता नहीं क्या चीज़ है इसमें गौनसिया में, जो दर्द आहिस्ता आहिस्ता दर्द जड़ से ख़त्म कर दिया। अभी है आपके पास गौनसिया? हाँ है।
हाँ दिखाएंगे हमें? तो डब्बी में थोड़ा बहुत बच रहा हाँ बैठी बैठी बैठी, मंगवा लीजिए मंगवा लीजिए। है धरी भाई सुनिए ना, एक सफेद सी डिब्बी धरी होगी तखत पे। यहाँ देखो थोड़ा सा रह रहा है। जी अशोक जी, वजन उठाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है? ना कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा उम्र के हिसाब से तो थोड़ी उतना वजन नहीं उठा पाते, जैसे हम 40 साल की या 30 साल की उम्र में उठा लेते उसका तो वो है, पर दूसरा आदमी हेल्प देगा तो हम 50 किलो सिर पर वजन लेते जाएंगे। ले लेते हैं अगर हल्का सा हाथ लग जाता है किसी का। दूसरा ये कौन सी आ गया है, इसको कैसे लेते हैं आप? इसको मैं पानी के साथ भी ले लूँ, दूध के साथ भी ले लूँ। इसे निकालिए जरा। हाथ पे लो इसमें। हाँ जी हाँ, इसी पे हाँ। तो दर्शकों देखिए, ये है वो गौनसिया जिसका इस्तेमाल किया है अशोक जी ने। 3 महीने में उन्हें इसी गौनसिया से आराम मिला है। देखिए अच्छे से इन्होंने ये पाउडर बनाया है। और कितना खाते हैं आप ये बताइए? एक चुटकी बता रखी, जैसे मजबूत रह के पकड़ गए इतना 1 ग्राम। हाँ जी। कब कब, सुबह शाम? सुबह शाम। किस चीज़ के साथ लेते हैं? पानी के साथ भी ले लें, शाम के टाइम मेरा दूध आ जा बाल्टी में, दूध के साथ भी ले लूँ। कड़वा कितना है? कड़वा तो इतना है जी, मलेरिया डेंगू बुखार के कीटाणु भी नहीं पड़ने के शरीर में। हाँ माँ सुदर्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ने की से लेकर। अशोक जी, इस जड़ी बूटी से जो आपको फ़ायदा मिला है इसके लिए क्या कहेंगे? ये 101% बढ़िया दवाई है जी। हाँ पेवर है, जो सुलेमानी जी का पेवरिटी की वो है इसमें, जो हमें उम्मीद है। एकदम असली है। हाँ एकदम असली है। तो दर्शकों देखिए, इस गौनसिया का इस्तेमाल अशोक जी ने किया, जिससे देखिए क्या फुर्ती उनके शरीर में आई है और किस तरीके से उन्होंने काम किया है खेतों में। मतलब कमाल हो गया ये देख के। तो वजन नहीं घटा मेरा बिल्कुल भी, वजन भी झुकातू है, हीमोग्लोबिन भी लगभग मेरा 14 है, वही झुकातू है। तो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं? ना कोई नहीं, कोई शुगर नहीं, मेरा कुछ नहीं है। तो जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी तब वजन उठा पा रहे 10 किलो भी नहीं उठा पा रहा था जब तो मैं। और अभी जिस खाट पे हम बैठे उठा लेंगे? उठा लेंगे जी, चाहे जैसा उठाना इसको लो, उठा लेंगे। उठा दीजिए जरा, लाइए मुझे दीजिए। फोन उठा लो आप। नहीं जो भारी वो उठा दूँ। जी 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 जी। जितनी ताकत है वो दिखा दीजिए बस हमें। वाह कमाल हो गया। कितनी भारी होगी अशोक जी? ये लगभग होगी जी 25 किलो की, 20 किलो की होगी नहीं भाई, इतनी 30-40 किलो हो गया इसका। हाँ बताइए, वजन बताइए कितना होगा इसका? लगभग 30-35 किलो होगी। भारी भारी खाट है वैसे आपके घर में जी? हाँ भारी खाट है जी, सब भारी है। और हाँ, पहले ऐसे कर पा सकते थे? हाँ ऐसे ही कर रहा है जैसा पहले ठालू था जी। नहीं, पहले जब गौनसे का इस्तेमाल नहीं किया था तो ऐसे उठा पा रहे थे? ना जब तो हाथ भी नहीं उठा था जी। हाँ चलिए तो दर्शकों देखिए, अशोक जी मतलब इन्होंने इतनी एक्टिविटी हमें करके दिखा दी है कि मतलब आप लोगों के लिए आज ये मिसाल साबित होने वाले हैं। ये कितने किलो की खाट बताई? 20 किलो की? 30-35 किलो की ये खाट है। और उनके घर में सारी खाटें बहुत भारी भारी है जो उन्होंने अच्छे से अभी उठा ली। उनका कहना है कि जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी तो मैं तो हाथ ही नहीं उठा पाता था, खाट उठानी तो बहुत दूर की बात है। और इन्हीं हाथों से, इन्हीं कमर से देखिए लगातार वो हमें दिखा रहे हैं कि गौनसिया से उन्हें कितना आराम मिला है। तो सच्ची कहानी देखिए अशोक जी की, कमाल कर दिया उन्होंने। देखिए वाकई में मतलब उनके पास आना मेरा सफल हो गया। तो आज की कहानी अशोक जी की, जिनकी उम्र है 50 साल। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने खेत जाने से कतराते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। एक वो किसान जो एक अन्नदाता होता है, अगर वो अपने खेत तक ना जा पाए तो समझिए कितनी बड़ी दुख की बात होगी। लेकिन आज गौनसिया के इस्तेमाल से 3 महीने लग के गौनसिया का इस्तेमाल किया और वो फुर्ती उनमें दोबारा वापस लौट आई है जो पहले थी। तो आपको हमने दिखाई ये सच्ची कहानी अशोक जी की। तो हम पहुंचे सहारनपुर से 24 किलोमीटर दूर सांपली गांव में, जहां पे हमने मुलाकात की अशोक जी से। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।